नमस्कार दोस्तों, अगर आप पॉलिसी बाजार के पीबी पार्टनर के साथ पार्टनर हो या फ्यूचर में जुड़ना चाहते हो, पार्टनर बनना चाहते हो और आप देखना चाहते हो कि किस तरीके से पीबी पार्टनर्स के पोर्टल से आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉगिन कर सकते हैं। और ये पूरा प्रोसेस अगर आपको देखना हो कि हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 5 मिनट में आप पॉलिसी बना सकते हैं, 5 मिनट में पॉलिसी सेल कर सकते हैं और आसानी से आप अपनी साइड इनकम, अतिरिक्त इनकम कमा सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस के लिए वीडियो जरूर देखिएगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको pbpartners.com पे जाना है। वहां जाने के बाद आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जिसके थ्रू आपने कोड दिया, जिस नंबर से आपने अपना पीबी पार्टनर्स का कोड दिया, वो नंबर आप डाल सकते हैं, या जो आपका आईपी कोड होगा, आईपी कोड है जो आपको पॉलिसी बाजार ने दिया होगा, वो दोनों में से आप मोबाइल नंबर या आईपी कोड से आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर वहां पे डालेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आप सबमिट करिए। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपको ये वाली स्क्रीन दिखाई देगी, जहां पे आपको डैशबोर्ड, सेल नाउ, रिक्वेस्ट ऑफलाइन कोटेशन, रिन्यूअल्स, लीड, ये बहुत सारे ऑप्शन नजर आएंगे। तो यहाँ पे आपको सेल नाउ बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेल नाउ बटन पे क्लिक करेंगे, आपको आप सेल नाउ बटन पे क्लिक करेंगे, आपको वहां पे कार इंश्योरेंस, 2 व्हीलर, कॉमर्शियल व्हीकल, हेल्थ, होम इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस के ऑप्शन नजर आएंगे। आपको वहां पे हेल्थ पे क्लिक करना है। जब आप हेल्थ पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके का एक स्क्रीन दिखाई देगी। देखिए, इस स्क्रीन पे आपको मेल फीमेल का ऑप्शन आ रहा है कि सपोज इंडिविजुअल पॉलिसी ले रहे हैं तो मेल है तो मेल सेलेक्ट करना है, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट करना है। और अगर फैमिली फ्लोटर है तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता दूं कि फैमिली फ्लोटर में कैसे करना है। तो जब आप इस स्क्रीन को सेलेक्ट कर रहे हो, जहां पे आप कस्टमर के नाम पे मोबाइल नंबर डाल रहे हो उसके आगे, तो ध्यान रखिए कि अगर कस्टमर पॉलिसी ले ही रहा है तब तो उनका ओरिजिनल मोबाइल नंबर आप डालिए। अगर वो कोटेशन के लिए आप उसका सिर्फ बना रहे हो तो उनका कोशिश करिए कि ओरिजिनल मोबाइल नंबर नहीं डालें, या तो आप खुद का डाल दीजिए या कोई डमी नंबर डाल दीजिए, लाइक 9999 आप डाल दीजिए। नहीं तो क्या होगा कि शायद कंपनी की तरफ से आपको लगातार कॉल आने शुरू हो जाएंगे और आप परेशान हो जाओगे, यार मैंने तो कोटेशन मांगा था और ये तो पीछे ही पड़ गए पॉलिसी लेने के लिए। तो आप डमी नंबर डालिए, या आप जो पार्टनर है खुद ही अपना नंबर डालें, कस्टमर का नहीं डालें, नहीं तो हो सकता है कि कंपनी से उनको कॉल आए तो वो परेशान ना हो जाए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब ये पॉलिसी लेने ही वाले 100% की उनको आपको लॉग इन ही करना है तो ओरिजिनल नंबर के साथ यहाँ पे जाइए। आगे जो आएगा ना, जब प्रपोजल फॉर्म भरेंगे वहां पे तो आपको ओरिजिनल नंबर ही डालना है, क्योंकि उसी पे आपका ओटीपी आएगा, उसी पे पेमेंट लिंक्स वगैरह आएंगे, उसी ईमेल पे आपको सारी पॉलिसी की जानकारी रहेगी फ्यूचर में भी। तो वहां पे आपको सारी डिटेल्स जो आपकी एक्चुअल है वही डालनी है। अगर आप सिर्फ कोटेशन बना रहे हो, इन दैट केस आपको डमी नंबर डालना है। उसकी कोई फ्लोटर पॉलिसी लेना चाहता है जहां पे वो सेल्फ, माई वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन के लिए पॉलिसी लेना चाहता है, तो उसको आप सेलेक्ट करिए और उसके बाद हस्बैंड की एज डालिए, या जो प्रपोजर है उसकी एज वहां पे डालिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने 35 डाला है, और जो सबसे बड़ा बच्चा है, बच्चा लड़का या लड़की को भी हो सकता है, तो उसकी एज आप डालिए। तो यहाँ पे मैंने 5 साल डाला है एग्जाम्पल के तौर पे, और उसके बाद आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। फिर आपको एक ऑप्शन आएगा जहां पे आपको आपका शहर का नाम लिखना है या पिन कोड नंबर डालना। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे पिन कोड नंबर डालिए, तो ऑटोमेटिक आप जिस सिटी से बिलोंग करते हो वो यहाँ पे सिटी आ जाएगी। अगली स्क्रीन पे आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे ऑप्शन नजर आ रहे हैं कि आपको कोई पहले से बीमारी है कि नहीं, लाइक ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट का कोई कंडीशन हो, अस्थमा हो, कोविड-19 हुआ कि नहीं है, कोई सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है कि नहीं। अगर आपको कोई भी हेल्थ का कंडीशन है तो यस करिएगा इनमें से। अगर आप पूरी तरीके से फिट है, हेल्दी है, तो आप नन ऑफ दीज पे क्लिक करिए और नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए। जैसे आप आगे बढ़ोगे तो वहां पे आपको इस तरह की स्क्रीन दिखेगी। इस स्क्रीन पे आपको ऊपर ही देखिए क्विक फिल्टर्स में आपको कवर, शॉर्ट, नो रूम लिमिट, इस तरीके से आपको किस तरीके से पॉलिसी लेना है वो आप शॉर्टिंग भी कर सकते हैं। सपोज आपको कवर पे क्लिक करके आप वहां से आपको कितना इंश्योरेंस कवर चाहिए, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 CR, इट्स अप टू यू। तो यहाँ से आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 5 लाख का कवर लिया हुआ है। अब आप देखिए, जैसे आप नोटिस करेंगे ना, हर कंपनी के नाम के नीचे बहुत सारे प्लान ऑप्शन आ रहे हैं। तो वहां पे आप एरो पे क्लिक करेंगे, जैसे आप नीवा बुपा के नीचे देखेंगे तो करीब 8 मोर प्लान्स लिखा हुआ आ रहा है।
तो नीवा बुपा पे क्लिक करिए तो उनके जितने भी प्लान है आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। सपोज कि अब कस्टमर को हेल्थ रीएश्योर पॉलिसी आपको सेल करना है या कस्टमर हेल्थ रीएश्योर पॉलिसी बाय करना चाहता है, तो हेल्थ रीएश्योर पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको नेक्स्ट स्लाइड नीवा बुपा के दिखेगी, जहां पे भी आपको कवर अमाउंट दिखेगा, आपको कितना कवर लेना है, 5 लाख 10 लाख, तो आप यहाँ से कवर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में एक और ऑप्शन दिखेगा कि आपको इंश्योरेंस कवर 1 साल के लिए चाहिए, 2 साल के लिए या 3 साल के लिए चाहिए। सपोज कि 5 लाख का कवर आप एक साल के लिए लेते हो तो 18,524 रुपए का प्रीमियम आ रहा है। 2 साल के लिए लेते हो तो 38,224 रुपए का प्रीमियम आ रहा है। 3 साल के लिए ले रहे हैं तो 56,326 रुपए का प्रीमियम आ रहा है। अब आप देखेंगे कि 18 से 56 आपको लगेगा यार तो कुछ डिस्काउंट मिलने की जो बात चल रही थी वो डिस्काउंट तो मिल नहीं रहा है। तो वैसे बता दूं कि एज के साथ प्रीमियम बढ़ता जाता है, लेकिन एक साथ में आप 3 साल की पॉलिसी ले रहे हो तो एक तो जो प्रीमियम बढ़ने की संभावना होती है ना, जैसे अभी कोविड की वजह से 30, 35, 40% तक प्रीमियम बढ़ गए, तो एटलीस्ट अगर आपने 3 साल की पॉलिसी ले ली तो भली प्रीमियम कंपनी आपको अगले महीने बढ़ा दे, आपके 3 साल तक प्रीमियम में कोई फर्क नहीं आने वाला है। तो ये एक अच्छा बेनिफिट है कि आप एक साथ में 3 साल की भी पॉलिसी ले सकते हैं। और दूसरा, अगर आप राइडर भी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे नीचे हॉस्पिटल कैश एंड सेफ गार्ड बेनिफिट है, जिसके प्रीमियम भी लिखे गए हैं। तो आप राइडर भी एडिशनली लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देन आपने सेलेक्ट कर लिया कि सपोज यहाँ पे एग्जांपल में आगे बढ़ते हैं कि 5 लाख का कस्टमर ने बोला कि मुझे 5 लाख की पॉलिसी चाहिए और 1 साल के लिए चाहिए, तो आपने ये सेलेक्ट करने के बाद में प्रोसीड टू प्रपोजल पे क्लिक किया। प्रोसीड टू प्रपोजल पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको प्रपोजल की डिटेल्स आपको यहाँ दिखेगी, जहां पे सपोज हस्बैंड प्रपोजर है तो उनको लिखिए, उनका नाम लिखिए और जेंडर आपको सेलेक्ट करना, मेल या फीमेल। फिर एज पर डॉक्यूमेंट, यहाँ पे मैं एक चीज आपको बता दूं कि जब भी आप पॉलिसी लॉग इन करें तो उनके डॉक्यूमेंट्स, कोई भी केवाईसी डॉक्यूमेंट लाइक आधार कार्ड है वो जरूर लीजिएगा। एज पर आप डॉक्यूमेंट्स ही डिटेल फिल करिए, जो कस्टमर का नाम है, सरनेम है, उनका एड्रेस है, एज इट इज डॉक्यूमेंट के अनुसार लिखिए। क्योंकि कल अगर कस्टमर क्लेम के लिए जाएगा या हॉस्पिटल में एडमिट होगा तो वहां उनसे आईडी प्रूफ मांगे जाते हैं। अगर आपकी पॉलिसी में और आईडी प्रूफ में नाम मिसमैच है या एड्रेस मिसमैच है तो हो सकता है आपको क्लेम में देरी हो जाए, डिले हो जाए और काफी सारा आपको टाइम वेस्ट हो जाए। तो इसके लिए जो भी आप पॉलिसी में डिटेल्स मेंशन करो वो एज पर डॉक्यूमेंट ही मेंशन करें। फिर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिलअप करनी है, उनका जो ईमेल एड्रेस है वो लिखना है, उनका मोबाइल नंबर और इमरजेंसी मोबाइल नंबर, कोई 2 मोबाइल नंबर आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिए और ईमेल एड्रेस आप सही लिखिएगा। और उसके बाद आप कंटिन्यू टू मेंबर सेक्शन में जाइए, वहां पे पॉलिसी में हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, उनकी डिटेल्स एज पर डॉक्यूमेंट आपको फिल करनी है कि हस्बैंड का नाम क्या है वो आपको एज इट इज डालना, उनका डेट ऑफ बर्थ डालना है, उनका जो ऑक्यूपेशन क्या है वो सैलराइड है कि सेल्फ एम्प्लॉयड है, जैसे मैंने यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयड डाला है, उनका हाइट क्या है, वेट क्या है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। ठीक इसी तरीके से आपको उनकी वाइफ का नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ, वो हाउस वाइफ है या सेल्फ एम्प्लॉयड है या सैलराइड है वो लिखना है, हाइट एंड वेट लिखना है, बच्चों का नाम लिखना है, बच्चों का हाइट एंड वेट लिखना है और आपको प्रोसीड करना है। अब आपको अगले जो सवाल मिलेंगे वो मेडिकल से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे, तो यहाँ आप हर सवाल को ध्यान से पढ़िएगा और उसके बाद ही सेलेक्ट करिएगा। किसी भी फैमिली मेंबर को कोई भी हेल्थ कंडीशन है तो उसके ऊपर आप टिक कर दीजिएगा। अगर किसी के कोई हेल्थ कंडीशन नहीं है, हर सवाल पड़ेगा, अगर किसी को कोई हेल्थ कंडीशन नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पे हर जगह आप सेलेक्ट करते जाइए। तो जितने भी मेडिकल क्वेश्चन है अगर कुछ है तो टिक करिए, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पे सेलेक्ट करके आप नेक्स्ट जाइए। अब आपको नीचे आप आएंगे मेडिकल क्वेश्चंस के नीचे, तो आपको वहां पे आपको आदत से रिलेटेड जो आपकी हॉबी है उससे रिलेटेड आपको सवाल पूछे जाएंगे, लाइक तंबाकू खाते हो नहीं खाते हो, स्मोकिंग करते हो नहीं करते हो, आप जो है अल्कोहल कंज्यूम करते हो नहीं करते हो। तो अगर कोई अल्कोहल लेता है तो उसको यस करना है कि हस्बैंड लेता है कि वाइफ लेता है कि कोई भी नहीं लेता, तो नॉट एप्लीकेबल पे आपको क्लिक करना है। कोई तंबाकू, गुटखा, मावा, पान मसाला खाता है तो उस पर्सन को आपको टिक करना है, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी है ताकि कस्टमर को क्लेम में दिक्कत नहीं आए। नेक्स्ट आपको क्वालिफिकेशंस आएगा कि जो मेंबर है उनका एजुकेशन क्या है, तो ग्रेजुएट है कि नॉन ग्रेजुएट है कि नॉन मैट्रिक है, तो आपको जो भी उनका एजुकेशन है वो आपको यहाँ पे मेंशन करके
आगे बढ़ना है। और उसके बाद में आपको नॉमिनी की डिटेल फिलअप करनी है कि सपोज आप स्पाउस को आप मेंशन कर सकते हो, और आप नॉमिनी लिखने के बाद रिव्यू एंड पे पे क्लिक करिए। तो रिव्यू एंड पे में आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको पूरा जो आपने पॉलिसी प्रपोजल फिल किया है वो आपको देखने को मिल जाएगा। एक बार आप फिर से देख सकते हैं कि कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ तो नहीं है। उसके बाद आप उसको पेमेंट में जा सकते हैं। वहां पे आप लिखेगी डिक्लेरेशन, उस पर आपको टिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है, करके क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करोगे, यहाँ आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे कि आप किस मोड ऑफ पेमेंट से आप पेमेंट करना चाहते हो। आप डेबिट कार्ड से करना चाहते हो, क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हो, फोन पे से करना चाहते हो, गूगल पे से करना चाहते हो, तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। आप उस पर क्लिक कर सकते हो और पेमेंट कर सकते हो। सपोज अगर कस्टमर आपके साथ में है तो आप बैठ करके सामने सामने उनकी डिटेल फिलअप करके पेमेंट करवा दीजिए। सपोज कस्टमर आपके सामने नहीं है तो जो आप देखेंगे ना, जहाँ पे अपन गूगल में लिखते हैं www.com सबसे ऊपर, वहाँ पे जो मैंने एरो किया हुआ उस एरो को देखिए, वो जो लिंक है उसको आप कॉपी करिए और कस्टमर को SMS कर दीजिए, ईमेल कर दीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए। कस्टमर जब इस लिंक पे क्लिक करेगा तो ये स्क्रीन उनके सामने खुलेगी, पेमेंट की, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग वाली, और कस्टमर वहां से पेमेंट कर देगा। जब कस्टमर पेमेंट करे तो उनसे उनका पेमेंट का स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। कस्टमर को बोलिए पेमेंट का स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, ताकि कोई पेमेंट्स में या कहीं पे भी कोई इश्यू हो तो वो आसानी से रिजॉल्व हो सकता है। तो पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना ना भूले। तो अगर फाइनली मैं आपको समराइज करूं तो ये जो हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी है, इस पोर्टल पे बड़ी आसानी से आप लॉगिन कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में 5 से 10 मिनट में पॉलिसी बन जाएगी। और आप यहाँ पर करीब 30 to 40% तक कमीशन अर्न कर सकते हो, पे आउट अर्न कर सकते हो। ये अलग अलग पॉलिसी पे कंपनी के रूल्स के अनुसार अलग अलग होता है। तो अगर आप भी घर बैठे साइड इनकम के तौर पे इनकम अर्न करना चाहते हो, और अगर आप पीबी पार्टनर से जुड़ना चाहते हो या मेरे थ्रू आप पीबी पार्टनर से जुड़ना चाहते हो, तो आप मेरे मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए या व्हाट्सएप पे आप बात कर लीजिए। उसके बाद हमारे साथ आप काम कर सकते हो। एंड आपको हेल्थ के साथ साथ पीबी पार्टनर्स पे मोटर इंश्योरेंस सेल करने का भी ऑप्शन मिलेगा और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी आप सेल कर पाओगे, जिसमें आप LIC की भी पॉलिसी सेल कर सकते हो। ये था जो कि मेडिकल पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉगिंग से रिलेटेड था। अगर आपको देखना हो कि मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे लॉगिन होती है पीबी पार्टनर्स के इस लिंक पे, इस साइट पे, तो इसका वीडियो भी मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है। आप ये देख सकते हैं, साइड में मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है, तो ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। और आप मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी भी कुछ ही मिनटों में लॉगिन करना सीख सकते हैं। तो अगर मेरा वीडियो ये वाला पसंद आया हो तो मेरा यूट्यूब चैनल जरूर से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।